नमस्कार, एवन न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। हेलो, मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं स्मार्ट वैल्यू में डिप्टी जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड की अगर बात करें तो लास्ट 19 सालों से हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर और लाइफस्टाइल ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स को लेकर काम कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टेट में हमारा काम होता है। 33 से ज़्यादा ऑफिसेस हमारे अवेलेबल हैं, 100 से ज़्यादा हमारे खुद के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो बिज़नेस तो पूरे इंडिया में हो ही रहा है लास्ट 19 सालों से, लेकिन अपनी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए हम लोग 19 सालों से लगातार बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स यूज़ ना करें कोई, इसके लिए हम वाराणसी में और कई जगहों पे हमने बड़े बड़े मार्चेस निकाले थे। देन पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए हमने लगभग 500-700 एक दिन में 500-700 हमने पौधारोपण किया है और ऐसा कई बार हमने किया है। थोड़ा स्पोर्ट्स को, आउटडोर स्पोर्ट्स को हम लोग प्रमोशन करते हुए कि लोग आउटडोर स्पोर्ट्स खेले। आज के बच्चे कहीं ना कहीं लिमिटेड हो गए हैं, तो उसको भी हम प्रमोट करते हैं। देन एक बहुत बड़ा कॉज हमने लास्ट ईयर 5 दिसंबर 2018 को हमने किया था रोड एंड सेफ्टी को लेकर, जहां पर हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन हेलमेट बना के। 8000 लोगों की मदद से स्मार्ट वैल्यू ने दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन हेलमेट बनाया था। और रोड सेफ्टी में लोग हेलमेट पहने अपनी जान गंवा बैठते हैं और सिर्फ एक हेलमेट की वजह से। तो उसको देखते हुए हमने एक हेलमेट का निर्माण किया था जो इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने रिकॉग्नाइज किया था। अभी इस समय हम देखें अगर, तो हर चारों तरफ एक टॉपिक बहुत हर कोई डिस्कस कर रहा है, जो है पानी। कि वैसे तो हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, लेकिन कायदे में देखें तो पीने वाला पानी हर जगह उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। आज हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में देखें तो अच्छा पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट हर घर में आरओ देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्मल वाटर पिया ही नहीं जा सकता। हम जब बाहर जाते हैं तो एक समय था कि जब नदियों को देखते थे, जब भी हम कभी ट्रेन से, बसेस से क्रॉस करते थे तो नदियों में पानी होता था। बट एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो लोग जल्दी नोटिस नहीं करते, इसको थॉट नहीं देते हैं, लेकिन किसी भी शहर में अगर आप जाते हैं जहाँ से कोई नदी बह रही है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नदियों में पानी ही नहीं बचा है, बहुत थोड़ा सा पानी देखने को मिलता है। इससे समझ में आता है कि पानी कितना बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बात कर रहे हैं, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है कि पानी कितना बड़ा चैलेंज बनने वाला है हमारे फ्यूचर के लिए। तो हम लोग शहर दर शहर जाकर लोगों को अवेयरनेस देते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि पानी इस्तेमाल ढंग से करें, वेस्ट ना करें। बट हमने इस बार सोचा कि कुछ ऐसा बड़ा करते हैं ताकि ये मैसेज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पहुंचे। और हमने लास्ट डे यानी कि 31 जुलाई 2019 को हमने दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा वाटर ड्रॉप यानी कि पानी की बूंद का निर्माण किया, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 2000 लोगों के सपोर्ट से बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा वाटर ड्रॉप हमने बनाया। और उसको बनाते हुए हमने ये मैसेज स्प्रेड किया कि आप पानी को बचाइए, और अगर पानी बचेगा तो आप बचेंगे। आज हमारे पास पीने के लिए पानी अवेलेबल है, बट हमें नहीं पता शायद आज से 20 साल 25 साल बाद पानी पीने के लिए भी अवेलेबल ना हो। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो अपने घरों से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि कई बार हम नहाने में जितना पानी हमें ज़रूरत होता है उससे कहीं ज़्यादा पानी हम वेस्ट कर देते हैं, यूज़ कर लेते हैं। और जिन जिन के घरों में प्यूरीफायर्स होते हैं, हम जानते हैं कि 1 लीटर पानी को प्यूरीफाई करने के लिए ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी वेस्ट होता है। और जनरली एक पाइप के थ्रू वो पानी वेस्ट ही हो जाता है। अगर हम उसको भी कलेक्ट करें तो हम उसको शायद किसी पौधे को दे सकते हैं, या हम और भी कई सारे बर्तन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं। हाथ धोने में हम पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, उसको हम अगर हम ये दिमाग में हमारे सोच रहे तो शायद उस पर भी हम ध्यान देंगे। और ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव अगर हर इंडिविजुअल ले तो शायद हम फ्यूचर को बचा सकते हैं, और हमारे आने वाली जनरेशन, उनकी आगे की जनरेशन भी पानी को देख पाएगी, यूज़ कर पाएगी। और जिस तरह के हालात आज बने हुए हैं, इन हालातों से हम जिनसे हम जूझ रहे हैं, इनसे हम पार पा पाएंगे। तो इसी सोच के साथ में स्मार्ट वैल्यू ने ये एक इनिशिएटिव लिया और दुनिया का सबसे बड़ा वाटर ड्रॉप का निर्माण हमने दिल्ली में 31 जुलाई को किया। Hi, I'm Krishnamurthy. I'm the Chief Executive Officer of Smart Value. Smart Value is going to complete 20 years in the forthcoming year. Apart from our business and other activities,
we are proud of our CSR activities. We strongly believe in our core principle and in our core values, give back to the society. Of course, the society is giving a lot to us and to our Smart Value family. And to give back whatever to the society, we organize a lot of awareness program, especially in the health sector. If you look at in the last 12 months, we have celebrated more than 15 different days, like Heart Day, Osteoporosis Day. In those celebrations, to create awareness, we have organized multiple seminars, multiple expert speakers program, and multiple marches. We have done a lot of such activities. Apart from that, from last year, we have taken an initiative that we need to take a big topic and create a big awareness. Last year, we understood and we got a lot of data that in India, a number of accidents happens, and if we take the amount of loss which happens due to this accident, I'm talking only about the material loss, not the life loss, and that is more than our army budget, more than our defense budget. So more than 4,000 crore is getting wasted due to this accident. This accident happens because of lack of awareness and lack of road safety knowledge. So we thought we should do something towards it, and to create that awareness, though we have organized a lot of helmet awareness program, marches, seminars, we thought we need to do something so big that everybody will look into, we will start talking about it. So we have decided to create a world record. Last year we organized this program in Kolkata. We gathered more than 4,000 people and created a helmet structure so that a lot of people spoke about it, and we are very happy that a lot of people started wearing helmet and we got very good feedback. Similarly, this year we thought what to do, and the latest talk, even taking our Honorable Prime Minister, he started in his second term a new department called Jal Shakti, and we have a new central minister also for that. And everybody, even yesterday in our Lok Sabha, they have come out with a new amendment or with a new bill on how to support the different rivers. So water is going to be a big problem. Even a recent data says that next world war may come only for water. So water is going to be the talk of the future. So we thought we need to do something for the water, and how to conserve water, how to make people to aware that water is not only a responsibility of the government. I traveled recently across the country, especially south and deep south. One thing which we got to feel that people are waiting for government to do something for water problem, and it is not only in government's hand, it is in our hand. We can do a lot of things as a general public. If at all we want to come out of, we want to do something for this, and we general public need to have a lot of awareness. We need to do a lot of things. We have to start harvesting the rainwater. We need to start conserving the water. We need to use water properly. So to create an awareness in all these things, again we thought of creating a world record with Indian Book of Records. So we gathered more than 2,000 associates, and in the early morning in our national capital, and we created a world record in that. We are very sure that these initiative, 2,000 people, it's not 2,000 people, it is more than 2,000 families started discussing, and this reached out through our social media, more than lakhs of people, this awareness, and we are very sure and that these initiatives will help our country to be self-sustained in terms of water. Thank you. इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें A1 न्यूज़ टीवी।